फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़, आप सभी लोग तो बहुत अच्छे से ठीक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं थी पिछले 2 महीने से। काफ़ी सारे इंस्टा पे मैसेज आए मेरे पास कि आपको क्या हो गया है। यूट्यूब पे तो मैंने अपडेट नहीं दी थी अपनी तबीयत ख़राब की, लेकिन इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज भी आए और मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। टाइम में कोई फिर भी मतलब मेरी इंस्टा पे कोई पोस्ट नहीं डल पा रही है कि मैं कोई वीडियो शूट करूँ। मेरी दवाई दिन भर में मतलब टाइम बीत जा रहा है, गाइस कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि मुझे क्या हुआ था, मैं क्यों इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। फिर 45+ इंजेक्शन मुझे लग चुके हैं ऑलरेडी 2 महीने के अंदर, गाइस। तो मेरे को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर निकल रहा है गाइस, 2 अप्रैल को मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, ठीक है। उसके पहले नवरात्रि थी। नवरात्रि में मेरे 9 दिन के व्रत थे, मतलब थोड़ी सी तो हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद जब 2 अप्रैल को चिकन पॉक्स हुआ, तो उस टाइम फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा था। मतलब मेडिसिन वगैरह तो लेते नहीं हैं, फ़ीवर वगैरह और ये सब चल रहा था। तो जब मैं मतलब 8 अप्रैल को मैं ठीक हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये गई, इसकी जो नेक है ना, एक साइड मतलब नॉर्मल लगा और एक साइड मुझे स्वेलिंग लगी, ठीक है। तो मैं फिर ईएनटी डॉक्टर, मैंने पहले सर्च करा गूगल में, बेस्ट डॉक्टर मतलब मेरे जबलपुर में, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का बेस्ट डॉक्टर को मैंने सर्च करा। और तो गई, जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, मैं गई थी 9 अप्रैल को, ठीक है। तो मेरा साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के पास मतलब समथिंग जैसे स्टिक होती है ना, दिखाती है, जैसी स्टिक होती है, मेरे पास तो कलर है। तो वो उनके पास स्टिक थी, उसमें इधर पे कैमरा लगा हुआ था। भाई उनने मेरे मुंह से यहाँ तक डाली थी वो स्टिक, और मैं ऐसी घबरा के रो रही थी कि भाई ये निकाल दो मेरे मुँह से। वो डॉक्टर भी मतलब कैसा थोड़ा रूडली बिहेवियर भी था उन डॉक्टर का जिनके पास मैं गई थी। मैंने उनसे बोला कि थोड़ा रुक जाइए, मतलब जैसे के अंदर डाल रहे थे तो, लेकिन वो क्यों वो रुकने एकदम तैयार नहीं थी। गई मतलब मेरे साथ जो है कितना ज़्यादा रोना आ रहा था उस टाइम पे। उसके बाद वो हुआ, ठीक है। जब वो हो गया तो उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर चेकअप के लिए गई। उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया था कि अभी तो हम ये सब करते। नेक्स्ट डे मैं गई, उन्होंने देखा और भाई क्या करा मैं आपको बताती हूँ। आई हैव पेज, ऐसे मतलब वो डॉक्टर के पेज रहते थे, उनकी राइटिंग ऐसी ऐसी। उनने भाई मतलब 8 से 9 ऐसे टेस्ट लिख दिए। मैंने कहा लो भाई, ज़िंदगी में एक इंजेक्शन लगवाने से मैं डरती थी और ऐसे लाइन से उन्होंने इतने सारे टेस्ट लिख दिए। भाई मैं वो टेस्ट को देख के घबरा गई। फिर मैं जैसे तैसे, मेरे मम्मी पापा मेरे को सब ज़बरदस्ती लेके गए लैब में कि नहीं करवाना तो पड़ेगा। मैं रो रही हूँ, नहीं गई थी। फिर नेक्स्ट डे 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, मैं उस दिन मेरे घर वाले मुझे बहाना मार के लेके गए घर से कि चलो अपन लैपटॉप लेके आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से, तो पहले कहते कि एक रिपोर्ट लेनी है वो ले लेते, उसके बाद लैपटॉप लेके घर रिटर्न आ जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से गई कि भाई लैपटॉप लेके आएंगे। उनने वहाँ पर ले जाकर फर्स्ट टेस्ट था मेरा ब्लड टेस्ट, वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन मैं उससे मतलब मैंने आज तक इंजेक्शन नहीं लगाया, तो भाई हर चीज़ से ही डर लगेगा। तो उसको भी लगवाने में भाई मैंने बहुत सोचा। पहले तो मैंने बुआ को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया ना कि क्या ही बोलूँ। मैं 4 से 5 बार, मतलब उनकी अलग से चेयर होती है, उससे उठ के 4 से 5 बार गई। उठ रही थी, मैं मना कर दी। वहाँ का जो स्टाफ था वो भी परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर जैसे तैसे ने मेरे को ब्लड टेस्ट करा, ब्लड निकाला। उसके बाद एक मॉन्टेक्स जैसे कोई टेस्ट होता है, मतलब वहाँ पर उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। दैन उसके बाद वो इंजेक्शन 2 दिन बाद रिएक्ट करे था, तो वो जो स्केल होता है ना, स्केल से वो इंच नापते हैं कि वो कितना है, ठीक है। तो उसके लिए या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस चीज़ के लिए। तो भाई जब मैं 2 दिन बाद जा गई, मतलब ये बात की कहानी कि 2 दिन बाद जब मैं गई, तो मैं स्केल से ही तो नापना था, मैं घर से ही नाप लेती। उसके लिए इंजेक्शन लगवाने की क्या ज़रूरत थी भाई। और फिर जब ये सेकंड टेस्ट हुआ, उसके बाद थर्ड टेस्ट में उन्होंने लिख दिया FNC। भाई वो टेस्ट की तो नाम सुन के जैसे उन्होंने बताया कि उसमें क्या होता है, तो मेरे तो होश उड़ गए थे। क्या था कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इंजेक्शन, मेरी पेंसिल ही ख़राब हो गई। इंजेक्शन जैसे रहता है तो क्या होता है, इंजेक्शन की जो मतलब निडल समझ लो, जो निडल थी तो वो इतनी सी बस निडल रहती है, लेकिन वो जो मतलब मेरे नेक की साइड में, लेफ्ट साइड में जो थी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे थी। तो वो क्या करे भाई, इतनी निडल को ही अंदर डाल के, तब वो एक बार नहीं 3 बार उन्होंने अलग अलग टेस्ट करे थे। निडल डाली और अंदर वो घुमा रहे थे भाई, इतना ज़्यादा पेन भी हो रहा था उस टाइम पे। मैं पापा का हाथ पकड़ी, क्या क्या नहीं करा भाई, उन्होंने ऐसा करा, ठीक है। एक बार हो गया। अब दूसरे दिन फिर उन्होंने बुलाया कि वो जो हमने टेस्ट करे थे वो सच केस को नहीं मिले। अब मैंने कहा लो, एक दिन कम था कि मैं सेकंड टाइम कराऊंगी। अब वो मैंने कहा कि वो फर्स्ट डे वाले ही क्यों नहीं चल सकते, अगेन उसको ट्राई करें, तो नहीं भाई वो चल ही नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने सेकंड डे फिर बुलाया, फिर से वही सेम चीज़ उन्होंने रिपीट की। इतना हुआ, डॉक्टर के पास हम रिपोर्ट लेके गए, ठीक है गाइस। तो रिपोर्ट्स लेके गए, देन उसके बाद अब जब हम रिपोर्ट्स लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट्स देखी और फिर गाइस
उन्होंने रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं है। पहले मतलब उन्होंने थायरॉइड बोल दिया था, तो भाई मैंने थायरॉइड वाले डॉक्टर को भी क्या था 15 अप्रैल मैंने उस दिन जाके डॉक्टर को दिखाया। और अप्रैल में क्या था कि मेरे स्कूल भी ओपन हो गए थे, बीच में स्कूल भी जाना इंपॉर्टेंट था और ये सब चीज़ें भी। फिर मैं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला थायराइड भी नहीं है आपको, ठीक है, यहाँ पर इतना ये क्लोज हो गया। अब मेरे से डॉक्टर कहते कि आप गवर्नमेंट में मतलब मैं खुद बैठता हूँ वहाँ आके आप चेकअप कराइए। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई भाई, यहाँ पर हम चेकअप करा रहे हो तो यहाँ पर इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैं गई थी समथिंग 23 अप्रैल को, हाँ ठीक है। मैंने कहा कि मैं 1 वीक तो मतलब स्कूल ज्वाइन करूँ कि मुझे क्या है क्या थोड़ा बहुत तो समझ आए, हॉलीडे होमवर्क ये सब चीज़ें। तो भाई मैं उस टाइम पे मैंने करा, ठीक है। मैं डॉक्टर के पास गई, अगेन फिर से वही सेम चीज़, मतलब मेरी जितने भी टेस्ट थे वो रिपीटेड हुए। वो टेस्ट रिपीटेड चल रहे थे और उसके हाँ टेस्ट जब हुए उसके एक दिन बाद में मेरी रात में 2:30 बजे, मतलब रात में 11-12 बजे उस दिन मेरे को मतलब नींद आ रही थी, मैं सो गई थी जल्दी, ठीक है। तो 12 बजे मैं वॉशरूम गई, मैं 1 बजे उठी थी समथिंग। तो क्या हुआ कि अचानक से फीवर आ गया। फिर मैं सो गई, अब मैं बुआ के साथ सोती हूँ मतलब ऐसे, तो मैं सो गई जाके। और भाई 2 बजे मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई ना रात में, मतलब क्या ही बोलूँ, अचानक से इतना तेज़ फीवर मेरे हाथ पर लग गई, लाइक इस तरीके से एकदम बहुत ज़्यादा ही कँप रही थी, पूरी बॉडी फीवर में थी। अगर मेरे मतलब ये फोरहेड पे फीवर रह रहा था, इधर माइंड में, तो मेरे हाथ पैर नॉर्मल था। अगर मेरे पूरे बॉडी में फीवर रह रहा था तो यहाँ पर नॉर्मल था, ऐसा हो रहा था कि भाई मैं परेशान। फीवर एक पहले मैंने बुआ को उठाया, गरम पट्टी मतलब वो जो पानी की पट्टी होती है ना, गरम नहीं ठंडी, वो रख रहे हैं सब चीज़। फिर रात में ही भाई पहले तो क्या करें कि सोचा गाड़ी से ले जा रहे, लेकिन मेरी हालत देख के तो भाई गाड़ी से भी हम नहीं जा सकते। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन करा इमरजेंसी में, मतलब ये था कि इमरजेंसी में रात में से जो ये हॉस्पिटल रहते हैं, तो मतलब बाकी सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो थोड़ा दूर पड़ते हैं, मीन्स 25 किलोमीटर समथिंग इतना। तो हमारे पास में एक था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास रात में। तो हमने वहाँ जाने का सोचा। फिर भाई एम्बुलेंस भी उतने टाइम फ़ोन नहीं उठा रही थी, मेरे को वॉमिट हो रही है, ये हो रही, सब परेशान है क्या हो गया क्या नहीं। और दैन उसके बाद फिर जैसे तैसे हमने कार से मुझे लेके गए। और रात में क्या होता है कि थोड़ा बहुत वो करा, मैं मंदिर वगैरह भी गई थी, मतलब रात में जब मैं घर से जा रही थी तो मैंने मंदिर में भी जाके पैर वगैरह पड़े। उसके बाद कार में जाने के उधर पे जाके मुझे एडमिट करा, ईजीसी का कोई टेस्ट टाइप का होता है वो करा, ठीक है। ये सब ब्लड टेस्ट भाई वहाँ पर मुझे तो जो घर की नर्स होती है थोड़ी रूडली बिहेवियर करती, ठीक है। उन्होंने तो इस बार इस टाइम में पहले जब रहती वो लगा दी, अब कह रहे आपकी नस में नहीं गई है वो गलत है। फिर इस हैंड में लगाई भाई वो भी गलत है, फिर यहाँ पर लगाई थी उन्होंने भाई, वहाँ पर अलग मैं परेशान, एकदम इंजेक्शन नहीं लगवाती थी, ट्रिप पे ट्रिप कहीं इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। देन उसके बाद और ये लोग इंजेक्शन लगा रहे थे, ठीक है। अब मैं उसके बाद मुझे रात में पापा ने तो कहा कि चलो यहीं पे भी एडमिट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा नहीं आप एडमिट मत करिए, हमने मेडिसिन दे दी है और इंजेक्शन वगैरह लगा दिए हैं, घर में मतलब जाके वो ठीक हो जाएंगी। भाई वहाँ से फिर रात में ही फिर हम रिटर्न आए घर, ठीक है। घर आए फिर मॉर्निंग में मेरी तबीयत ठीक एकदम नहीं लग रही थी। फिर नेक्स्ट डे क्या था कि अगेन हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, हर्ष हॉस्पिटल हमारे यहाँ पड़ता है, वो प्राइवेट है, वहाँ पे जाके हमने चेकअप कराया। वो सेम जो टेस्ट हमने ऑलरेडी 3 से 4 बार करा चुके थे, वही डॉक्टर हमको फिर से रिपीट कर रहा। और उसी दिन मतलब ये मुझे नाइट में और नेक्स्ट डे मुझे ये सब टेस्ट फिर से मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, सब टेस्ट फिर से वो करने बोला। और जब मैं डॉक्टर के पास मतलब शाम के टाइम पे गई थी, तो भाई उस टाइम मुझे फिर फीवर आ गया वहाँ पर। मैंने कहा लो भाई चल क्या रहा है एकदम। फिर उसी दिन रात में हम लोग मतलब हमारी 2 बजे समथिंग हम अपनी पर्सनल कार से नागपुर के लिए निकले। नागपुर में जो मैक्स हॉस्पिटल है, उसका नाम कुछ था पहले, एलेक्स हॉस्पिटल, हाँ एलेक्स हॉस्पिटल है, उधर पे हम गए, ठीक है। अभी वो मैक्स में चेंज हो गया है। तो वहाँ पर जाके मतलब जैसे मुझे मॉर्निंग में हम लोग समथिंग 7 बजे पहुँच गए थे। तो वहाँ पर मेरा जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह चालू हो गया था, सब चीज़ें भाई। वहाँ पर जाने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। वहाँ का नर्स स्टाफ और हर एक पर्सन वहाँ के बहुत अच्छे थे गाइस, डॉक्टर से लेकर मतलब जितने भी मुझे वहाँ डॉक्टर मिले। मैं वहाँ पर गई, अगेन मेरा इमरजेंसी में मुझे लिया गया था क्योंकि मैं वहाँ मतलब रास्ते में भी मैं जा रही थी अपने घर से, तो पूरे रास्ते भर मुझे फ़ीवर था, मैं कहीं खाना नहीं खाई। और नॉर्मली जो घर का खाना होता है बना हुआ, मैं घर में नॉर्मल खाना खाती नहीं थी, मुझे ये डर था कि मुझे वॉमिटिंग ना हो जाए भाई, ठीक है। मैं कुछ भी खा नहीं रही थी। और फिर वहाँ नागपुर पहुँचने के बाद डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट चालू करा मॉर्निंग में, मतलब 7 बजे के बाद से। डॉक्टर ये रहता है कि राउंड पे जो रहते हैं, और कोई भी डॉक्टर 10 बजे आते हैं। एडमिट करा, सारे टेस्ट करे, वहाँ पर मुझे ट्रिप मतलब लग गई थी, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। वहाँ पर जब डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मुझे देखा, मैंने उनको बताई ये प्रॉब्लम भी है मुझे, स्वेलिंग की, और मतलब 2-3 दिन से मतलब ऐसा रेगुलर ही
2 अक्टूबर 2 अप्रैल से मुझे फ़ीवर आ रहा है, ठीक है। ये सब मैंने उनको इन्फॉर्मेशन बताई। तब डॉक्टर ने भाई वहाँ जाके तुमको कुछ और ही पता चल गया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो दूर, तब पहले तो मेरी प्लेटलेट्स कम हो गई है। जो प्लेटलेट्स 2 लाख से 4 लाख होनी चाहिए वो मेरी बॉडी में सिर्फ कितनी थी, 45,000 समथिंग थी गई। इसमें उनका क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। अब मेरा कोई प्लेटलिस्ट कम हो गई और मेरी बॉडी में ब्लड नहीं था, ये सब चीज़ें भाई। फिर वहाँ पर मेरा मतलब जो था नेक्स्ट के साथ टेस्ट हुई, ये सब चीज़ें पता चली, ऐसी बात है। फिर मतलब मैं 2 से 3 दिन वहाँ एडमिट थी और गई। डॉक्टर मुझे बहुत अच्छे से देखने आते थे, हर चीज़ प्रोवाइड भी मतलब उन्हीं की फूड सर्विस हर चीज़ भाई बहुत ही अच्छी थी। मगर आपको खाना भी वहाँ का बहुत टेस्टी था, मतलब मैं खाती तो नहीं थी नॉर्मली, 1-2 बाइट बस लेती थी। और ऐसा था कि वहाँ पर हमने पर्सनल रूम लिया था हॉस्पिटल में, तो टीवी वगैरह सब कुछ था। मतलब इससे हमारे पास ये था ऑप्शन कि हमको कोई भी प्रॉब्लम हम नर्स को तुरंत कॉल करके बुला सकते थे, स्टाफ आ जाता था तुरंत। तो ऐसा बेड था मेरा, उसके साइड में एक वो कैसे बताऊँ, एक कार्ड टाइप का कुछ था, तो उसकी की दी हुई थी, उसको आप मतलब ऑन करो तो तुरंत नर्स आ जाती थी, ऐसा कुछ था। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये सब चीज़ें अब मतलब मैं आपको हमको ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे, ठीक है। मेरे साथ पापा और बुआ दोनों वहाँ पर स्टे कर रहे थे। तो मतलब घर पे भी कुछ मतलब रहना ज़रूरी है, तो दादी अकेले पड़ जाती, दादी दादा, इसलिए मम्मी नहीं गई थी हमारे साथ, तो पापा और बुआ गए थे। इतना हुआ गई, तो 3 दिन बाद फिर मैं घर आई। मैंने वहाँ से मेडिसिन वगैरह सब ले ली थी। तब ये था कि मैं वहाँ से ठीक हो गई थी, मतलब यहाँ पे मैं घर पे थी, तो मैं गाड़ी से जा रही थी कहीं, तो मुझे मतलब मैं उतर के रास्ते पे ही सो जा रही थी, इतनी बेकार हालत हो गई मेरी बहुत ज़्यादा ही भाई। तो मतलब मैं वहाँ से आई तो मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, मतलब ये था। और जब मैं वहाँ से आ गई तो ये था कि डॉक्टर ने कहा था आपको 5 दिन रेगुलर सुबह शाम 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे विथ मतलब ऐसे बॉटल। तो 5 दिन मुझे ड्रिप लगी थी, मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा वाली स्वेलिंग आ गई थी। आई थिंक मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं आपको स्क्रीन पर चला के दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इधर पर मतलब राइट हैंड में स्वेलिंग आई थी, तो फिर मैंने राइट हैंड से ड्रिप निकलवा के लेफ्ट हैंड में लगवाई थी। फिर 5 डेज़ ये सब हुआ और इनके बीच में मैं मेरी बुआ की एंगेजमेंट में भी गई थी, आप लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी होंगी। तो फिर जब ये सब हो गया उसके बाद मई में, हाँ मई में समथिंग 15 या 16 मई को मैं अपोलो हॉस्पिटल जो हमारे जबलपुर में, वहाँ से हमने अगेन ट्रीटमेंट चालू करा, क्योंकि वो चीज़ तो कंप्लीट हो गई थी कि मेरे बॉडी में प्लेटलेट्स भी बढ़ गई थी अब, मतलब जितनी होनी चाहिए, और ये ब्लड वगैरह हीमोग्लोबिन वगैरह सब मतलब प्रॉपरली ठीक हो गया था। तो मैं अपोलो हॉस्पिटल गई, जहाँ पर मुझे डॉक्टर शिवांगी गुप्ता और डॉक्टर साज सर, ये मतलब ये दोनों डॉक्टर ने मुझे जो मेरा ट्रीटमेंट था वो करना स्टार्ट करा। तो मैं वहाँ पर गई, मैंने दिखाया ये सब चीज़ें कि ये चीज़ है मुझे, मेरे पास मतलब ऑलमोस्ट हर एक हॉस्पिटल की फ़ाइल ऐसे, जैसे हम बुक्स नहीं ले रहते हैं वैसे मेरे पास हर एक हॉस्पिटल की फ़ाइल रखी हुई थी। मैं ले जाके उनको कोई शो करा कि ये प्रॉब्लम थी मुझे पहले, अब वो चीज़ तो रिकवर हो गई, लेकिन ये प्रॉब्लम जब मेरी नेक पे है वो ठीक नहीं हुई। तो वही वहाँ पर मुझे इतना तो हुआ, ठीक है। फिर मेरा मतलब उन्होंने ये कहा कि पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो मैंने उनको बताया ये चीज़ कि मेरी मतलब जो एफएनसी की टेस्ट होती है वो ऑलरेडी 3 से 4 बार हो चुके हैं, तो उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया कि मतलब मेरी नेक पे क्या है क्या नहीं, बस स्वेलिंग थी और यहाँ पर ये हार्ड लगता था। तो वही मतलब डॉक्टर ने ठीक है कहा। उसके बाद ये था कि वो मतलब नेक्स्ट जो टेस्ट था उन्होंने बायोप्सी का, तो अभी तो पेरेंट्स मेरे एग्री नहीं थे, मतलब उन्होंने पापा ने मेरे ये कहा, हम लोग समथिंग गए थे वेडनेसडे गए थे, हाँ। तो पापा ने कहा कि मंडे तक का टाइम दीजिए, हम सोच के बताते, क्योंकि भाई ऑपरेशन पहले तो ये था कि एफएनसी नॉर्मल टेस्ट होगा, तो उसके बाद फिर बाद में जब हम लोग ने अच्छे से क्लियर करा तो एक तरीके का माइनर ऑपरेशन होता है ना, मतलब छोटा सा वो हुआ गई। तो क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए डॉक्टर ने मुझे सब चीज़ करा, मतलब 1 वीक की मेडिसिन दी, और जब मेरे को मतलब मैम ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि आपको वो चीज़ है क्या क्या नहीं, आपको ये चीज़ पता है नहीं, तो हम कैसे दवाई भी प्रॉपर्ली उस चीज़ की नहीं चला सकते हैं। मैं डेली जाती थी, डेली मुझे बताया उन्होंने। उसके बाद जब तो ये था कि ऑपरेशन के उन्हें डेट दे दी थी कि आपको इसको इस तारीख को आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। भाई घर वाले भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और ये सब चीज़ें। अब मैंने कहा क्या होगा क्या नहीं, ऑपरेशन के लिए तो रेडी हो गए थे, आप लोगों ने मतलब वीडियोज़ में देखा होगा। और उसके बाद फिर गाइस तो गई इस ऑपरेशन की जब डेट आई तो, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मतलब मेरे जितने भी टेस्ट हुए ऐसा नहीं था कि किसी रिपोर्ट में कोई चीज़ आई हो या फिर हर रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, मतलब कुछ भी नहीं किसी रिपोर्ट में कि आपको ये हो या फिर ये हो, कोई रिपोर्ट्स में मतलब सिर्फ वो प्लेट लिस्ट वाला था एक, तो प्लेट लिस्ट कम थी, बाकी कुछ भी नहीं। तो रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल आ रही थी। मतलब मेरे को क्या था कि देखिए जब प्लेट लिस्ट कम हुई थी तो जो हमारी बॉडी में जो
मतलब कीड़े वगैरह होते हैं जो मतलब हमारे बॉडी में जो कीड़े वगैरह होते हैं, तो उनको कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ होता है जो उनको खाता है, जो सड़े कीड़े होते हैं, मतलब फ़ाइट करता है वो एक दूसरे से, लेकिन फ़ाइट करते करते भाई वो खुद ही मर गए। तो हमारी ब्लड लिस्ट कम हुई और ये खुद ही मर गए। तो वो वहाँ पर ये था कि जब ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर बस थी ओनली, और कुछ भी नहीं था। तो मतलब ये सब हुआ। तो पहले मतलब डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन करा था कि डायग्राम के थ्रू कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आपको कि कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, और मुझे मतलब ये था कि स्वेलिंग, कोई पेन भी नहीं होता था। तो मैं ये तो इधर ऑपरेशन हुआ है, मैं टच करूँगी नहीं उस साइड ज़्यादा। तो ये था, तो ऐसे अपन टच करते थे, जब बहुत ज़्यादा उसमें सब वजन रखो तो नॉर्मल, तो वो नॉर्मल लगता था, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मतलब ये सब चीज़ें हुआ, तो वो कीड़े खुद मर गए थे एक तरीके से, वो पस बन गए थे, ठीक है। तो वही अब ऑपरेशन मेरा हुआ था 25 को। हाँ, 25 को मुझे मॉर्निंग में बुलाया था कि आपको एडमिट कर दिया जाएगा। मैं गई, मुझे एडमिट करा, और अगेन फिर उसके बाद एडमिट करा। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी, क्या होगा क्या नहीं। पहले तो भाई स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे से, बस कुछ नहीं हुआ, सब करा लूँगी। उसके बाद मेरे को मतलब आउटफिट वहाँ का चेंज करने दे देते हैं, मैंने वो वेयर करा। और उसके बाद गई, मेरे आसपास जो लोग हैं ना, वो चक्कर चक्कर करने की आदत बंद नहीं होती। वीडियो शूट कर रही हूँ, उसमें भी चक्कर चक्कर करने लगते हैं। परेशान हो गई हूँ मैं, एक तो मैं रात में शूट कर रही हूँ, किसी की वॉइस ना आएगा क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो मैं आप लोग को बताती हूँ, वो सब चीज़ें छोड़िए, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे मतलब वहाँ के मैंने कपड़े वेयर करे, उसके बाद मुझे ड्रिप लगा दी। डॉक्टर ने बोला कि मतलब 2 बॉटल थी कुछ NS की, और एक और कोई बॉटल, कि आपको वो सब चीज़ें ऐसा लगेंगी जो ऑपरेशन से पहले इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। वो लगाई। देन उसके बाद मुझे क्या करा, पहले ICU में शिफ्ट करा, ठीक है। ICU में शिफ्ट करा, मुझे व्हील चेयर से ले जा रहे थे, मैं भाई वहाँ पर जाते जाते रोने लगी। अब मुझे ICU में शिफ्ट करा, और वहाँ के बेड्स जो होते हैं वो मतलब ऑटोमेटिक चलते हैं, ये सब चीज़ें रहते हैं उसमें मुझे लिटा दिया गया। अब मेरे हाथ में ड्रिप भी लगी है, मैं वहाँ के कपड़े भी पहनी, और मैं इतना घबरा नहीं थी। अब लास्ट टाइम हमने कहा कि अब आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना था, ठीक है। मैंने सबको देखा। उसके बाद जब वो लेके गए मुझे, ठीक है, मुझे मतलब हर चीज़ याद है जब वो लेके गए तब तक की। तो मुझे लेके गए ऑपरेशन थिएटर जैसे थे, मतलब कि ऐसा रूम था। ICU रूम के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे भूल भुलैया टाइप में थी। आइट साइड मतलब दोनों साइड रूम थे। मुझे 8 या 9 नंबर के रूम में मुझे लेके गए। वहाँ पर जो अपनी टीवीज़ वगैरह में देखी होंगी ना, लाइट टाइप की होती, तो मतलब ऐसे मुँह के पास बहुत बड़ी लाइट होती है, तो वहाँ पर वो 2 लाइट्स थी। एक साइड वॉल प्रिंट था बहुत ही ब्यूटीफुल सा। मैं वहाँ उस रूम में आई, ठीक है, मैं रो रही थी। जो साथ सर थे पहले तो उन्होंने मुझे बोल के गए कि कुछ भी नहीं होगा, एकदम मत घबराना, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी सारे नर्स थी और काफ़ी सारे डॉक्टर भी थे, मतलब 10 to 15 डॉक्टर्स और नर्स ये सब मिक्स थे ऐसे। और जो डॉक्टर उनको देख रहे थे वो डॉक्टर भी वहाँ पर थे, और जो सर्जरी करने वाले थे मतलब वो 7 सर थे, तो वो सभी लोग थे वहाँ पर। मुझे देखा, फिर क्या था कि उन्होंने मुझे मतलब ड्रिप इस हैंड में लगी थी, लेफ्ट हैंड में, तो उन्होंने यहाँ पर ड्रिप में एनेस्थीसिया इंजेक्शन होता है, मतलब वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक 24 आवर और एक 36 आवर। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, और भाई जैसे इंजेक्शन लगाया मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी आइज़ कब क्लोज हुई ये तक मुझे याद नहीं है, उसमें सो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं ICU रूम में शिफ्ट थी। मेरे मुंह में वो ऑक्सीजन लगता है ना, वो लगा हुआ था इस तरीके से। और फिर ड्रिप वगैरह, और मेरी गर्दन का ऑपरेशन एकदम हो चुका था। ऐसे उनने एक तरीके से टेप लगा दिया था, और मेरी आंखें खुली, सामने पापा खड़े हुए थे भाई। और उस टाइम मैं एनेस्थीसिया का असर था, तो मुझे कुछ वो नहीं कि भाई कुछ ऑपरेशन हो, कोई दर्द नहीं। मैं ICU रूम में समथिंग मेरा ऑपरेशन हुआ था 2 बजे, ठीक है, मंडे को ही जब मैं गई थी 25 को। 2 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, कुछ टाइम बाद ऑपरेशन हुआ, और समथिंग मैं ICU रूम में 6 o'clock तक, हाँ, शाम के 6-7 बजे तक थी ICU रूम में। उसके बाद मुझे नॉर्मल जो रूम होते हैं, जो हम मतलब
मैंने मतलब पापा ने रूम लिया हुआ था लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, तो उसको कैंसिल करा के फिर नॉर्मल जो जनरल वार्ड था उसमें हमको शिफ्ट करा गया। तो वहाँ पर हम गए। उसके बाद मुझे नेस्ले का असर था, तो मुझे कुछ भी वो नहीं भैया, अच्छे तरीके से स्नैप बना रही हूँ, स्नैप डाल रही हूँ, इंस्टा पे रील पोस्ट कर रही हूँ मेरे जैसे लड़की भाई। मैंने इंस्टा पे रील भी पोस्ट करी एडिट वगैरह करके, इतना हुआ। और देन उसके बाद मतलब 24 आवर्स थे। शाम को मुझे ये भी था कि कहीं एक दिन पहले मुझे पानी पीने मना कर दिया था रात से ही, कि आप रात से मतलब 12 o'clock के बाद आप जो फूड है वो आप उसके पहले खा लीजिए और पानी भी उसके पहले। दूसरे दिन जब मेरा शाम को ऑपरेशन हो गया, मैंने रात के 8 बजे, मुझे उनने कितना ज़्यादा प्यास होती, इतना सा पानी दिया था मुझे पीने के लिए। उसके बाद 8 बजे मेरा खाना आया। तो अब मेरा ऑपरेशन हुआ था गाइस यहाँ का ही, ये हमारी फूड पाइप होती है, तो भाई मैं खाना भी प्रॉपर नहीं खा पा रही थी। मैं बहुत ही स्लो मतलब एक नॉर्मल से दलिया की बाइट, एक ही दो बाइट बस बहुत ही आराम से ले पा रही थी। ऑपरेशन एक तो यहाँ पर ऑपरेशन, और ये खिंच मतलब एक तरीके से टेप लगा था ना, वैसे खिंचा हुआ सा था पूरा। मूवमेंट करने तो हमें यहाँ पर पता चलता था। मुझे ये डर था कुछ होए ना, ठीक है। ऑपरेशन अब ही हुआ है गाइस, इतना हुआ मतलब ऑपरेशन से बाद दूसरे दिन जैसे ही मेरा इंजेक्शन का असर हुआ गाइस, ख़त्म। भाई मेरे को पेन भी हो रहा है, मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ, मैं तो बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे घर वाले एकदम घबरा गए गाइस ऑपरेशन की। और वहाँ पर ना मेरी जैसे एक सेम दीदी थी, उनको भी ये प्रॉब्लम थी। तो मेरी मम्मी कहती कि भाई वो दीदी तो चल रही हैं अच्छे से प्रॉपर। मैंने कहा अभी उनके नस्ते का असर है, तो हाँ मतलब मैं बोल नहीं रही थी। मैं आपको बताऊँ तो मैं बोल नहीं पा रही थी ना मुँह से, और मेरे घर वाले एकदम इरिटेट कर दे रहे थे। मैंने क्या करा, फ़ोन लिया, फ़ोन पर टाइपिंग करके मैंने लोग को बता रही, एक हाथ में बढ़िया ड्रिप लगी और मैं एक हाथ से टाइप कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये ला दो, वो कर दो। ऐसा भाई बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिए थे। उसके बाद ये हुआ, मैं 3 से 4 दिन बाद अपने घर आई। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप समथिंग नेक्स्ट मंडे, हाँ नेक्स्ट मंडे को आकर ये जो पट्टी है वो निकलवा लीजिए, मतलब एक तरीके से ड्रेसिंग करा लीजिएगा और चेकअप करा लीजिए, मतलब हेल्थ चेकअप और रूटीन चेकअप अपने से बुलाते हैं। तो मैं उस दिन न जाके, उसके 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी, तब मैं थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, ठीक है। घर आई तो नॉर्मल हो गई थी। फिर उसके दूसरे दिन पता अचानक से क्या हुआ गाइस, कि मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी फिर से। इनफैक्ट मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। हाँ तो मैंने क्या करा, फिर उसके नेक्स्ट डे मैं हम फिर से डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर ने मेरी ये जो पट्टी थी, पहले तो मैं निकलवा नहीं रही थी, मुझे नहीं निकलवानी, और मैं क्या था कि मैं व्हील चेयर से अंदर डॉक्टर के कैबिन में गई, ठीक है। डॉक्टर देख के मुझे ही घबरा गए कि भाई इस लड़की को तो मैंने नॉर्मल ऑपरेशन करा था, लेकिन ये लड़की तो भाई व्हील चेयर में आ रही है, चल सकती है। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी उस टाइम पे, एक तो उस मोमेंट में मैं हंस भी नहीं सकती थी जब डॉक्टर ने ये बोला, तो मैं खुद ही सीरियस थी भाई, मुझे भी पेन हो रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आ जाइए, तो मतलब ड्रेसिंग भी कराई लो लगे हाथ, ठीक है। तब मैं ड्रेसिंग कराने के लिए वो एक रूम था उसके अंदर लेके गए। मैं पापा के ऊपर अपने पैर रखी हूँ, वो नर्स मेरी मुंडी को ऐसे करके ऐसे लिटाई, मैं मुंडी नहीं छोड़ी, मेरे दोनों हाथ में सर के हाथ पकड़ ली। मुझे नहीं करानी ड्रेसिंग, वो सर अपना हाथ मतलब एकदम टाइट, वो हाथ छुड़ाने में लगे, मैं कहेंगे मैं छोड़ ही नहीं रही उनका हाथ। भाई इतनी क्या ही बोलूँ। फिर बहुत मुश्किल से एकदम से उनने हाथ वगैरह, और भाई 2 सेकंड नहीं लगा, उन्होंने एकदम फटाक से पट्टी निकाल दी वो। और उसके बाद मैं एकदम जैसे मैंने वो पट्टी निकलवाई, अगेन उन्होंने दवाई लगाई इस पर, और मैं आपको कट दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए कि दिख भी रहा होगा, ये देखिए, ये जैसे उन्होंने फिर पट्टी निकाली, पट्टी निकालने के बाद ये सब चीज़ें करी, और मैं मतलब डॉक्टर के तो मतलब इतना घबरा गई थी, इतना चिल्ला रही थी, चिल्ला नॉर्मली मतलब ये इस पट्टी ही निकालनी थी। मैंने कहा लो भाई, वहाँ का स्टाफ नर्स भाई सब मुझे देखने लग रहा था कैसी बच्ची है ये, ठीक है। मैंने कहा भाई पेन होता है तो बात अलग है, ठीक है। इतना हुआ। अगेन जब मैं नॉर्मल हो गई, तो जैसे पट्टी निकली मेरा, मैं बोलने लगी,
नॉर्मली मैं चल रही थी। अब मैंने व्हीलचेयर से मैं आई थी अंदर, लेकिन बाहर मैं चल के हूँ, देख रहे हो आप गाइस। हम उसके बाद डॉक्टर से मैंने पूछा कि अब सब खा सकते हैं। डॉक्टर कहता है एक काम करो, सबसे पहले तुम जाके आइसक्रीम खा। लेकिन मेरे घर वाले मुझे आइसक्रीम खिला देंगे, क्या लगता है आपको? इतने अच्छे नहीं है गाइस, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर हम कैंटीन में आए। तो मुझे कैंटीन में मतलब कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही उस टाइम। इतनी ज़्यादा एक तो धूप रहती है ना गाइस, कि इधर उधर जाने में ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर हमने क्या करा कि कैंटीन में आकर नॉर्मली कुछ बाहर का भी नहीं खा सकते थे ज़्यादा। उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत एक दो बाइट डोसे की खाई थी। मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी, तो वहाँ पर थी ही नहीं। उसके बाद फिर तब लास्ट में जब मैं प्रॉपर भाई उस दिन मैं ऐसी ठीक हो गई ना कि क्या ही बताऊँ अचानक से। फिर मैं उसी दिन मतलब मैं कार से तो गए थे हम लोग, तो उसी दिन वी मार्ट गए। वी मार्ट और ये वी मार्ट वगैरह, तो इधर से जाके हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी कि मुझे शॉर्ट्स वगैरह लेने थे। ये भी ऑपरेशन हो मतलब लूज़ लूज़ टी शर्ट शॉर्ट्स पहनो तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने शॉपिंग की और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह लिए, और देन उसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आई तो मेरे दादा दादी का रिएक्शन भी भाई ये तो अचानक से इतनी नॉर्मल हो गई जैसा लग ही नहीं रहा है। भाई उस दिन आके मैंने क्या करा, सबसे पहले अपनी फ्रेंड को, हाँ मैं आपको बताना भूल गई, उस दिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी ना, तो रात में क्या था, जब मैं नॉर्मल मतलब एनेस्थीसिया का असर था, तब मैं अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल में मस्त बात कर रही हूँ। तो लड़की कह रही तेरा ऑपरेशन हुआ, तो मुझसे बात कर रही। हमने वो भाई कुछ भी नहीं, तो मेरा ऑपरेशन हुआ ये अच्छी मस्त उससे मैंने 20 से 25 मिनट मैंने उससे बात करी। और जब फिर मैं नॉर्मल ठीक हो गई जिस दिन घर आई, तो कई दादी दादा का रिएक्शन भी। उसके बाद फिर मैं शाम को मैंने सबसे बात भी करी, थोड़ा बहुत ही खिंच रहा था बोलने में, लेकिन फिर भी भाई सबके फ़ोन कॉल सब मेरा वेट कर रहे थे, ये सब चीज़ें। फिर दूसरे दिन मतलब मेरे को देखने भी आए थे सब लोग, क्योंकि गई हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर एक तरीके से हमारा जो विलेज है, जो पड़ोसी रहते हैं वो फैमिली की तरह रहते हैं एज इट इज़। तो हमने वहाँ पर मतलब जितने भी बड़ी अम्मी लोग हैं, दादी चाची लोग, भाभियाँ लोग, सब मुझे देखने आ रहे थे। और भाई इतने मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मुझे गुस्सा आ रही थी बहुत तेज़ वाली उस टाइम पे। फिर ये सब चीज़ें हुई और मैं हो गई गाइस अब एकदम ठीक। और अब आपको मिलेंगे, एक सरप्राइज़ भी था, मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई, तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ ये है कि गाइस आज कितनी तारीख है, आज 10 जून है, ये ब्लॉग 11 जून को अपलोड होगा। तो गाइस आपको समथिंग कब से, नेक्स्ट मंडे मतलब 15 जून से मिलने वाले हैं डेली ब्लॉग देखने। तो गाइज़ भूलिएगा मत, मेरे जो ब्लॉग हैं वो आपको मॉर्निंग में 10 o'clock में पोस्ट मिलेंगे। तो गाइज़ मेरे डेली ब्लॉग्स देखने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो गाइज़ आर यू रेडी? मतलब मेरे ब्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग एक्साइटेड हो ना? आज मैं ये ब्लॉग मतलब 11 जून को मैं ये ब्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ। और गाइस अब मैं एकदम ठीक हूँ। ये ऑपरेशन मतलब मैं कल डॉक्टर के पास भी जाना है। तो देखो गाइस मेरे इंस्टा पे मिनी ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊँगी मैं एडिट कैसे करूँगी। और मैं जिस दिन डॉक्टर के पास मतलब हाँ चेकअप के लिए गई थी, समथिंग जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था उसके पहले, तो मैंने ब्लॉग शूट करा था। लेकिन जब मैं लास्ट में ब्लॉग शूट करने की बारी आई, तो भाई जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ वो फ़ोन ही ऑफ हो गया। इतनी अच्छी ज़िंदगी है ना कि मतलब फ़ोन ही ऑफ हो गया गाइस। तो वो ब्लॉग भी अभी हाफ पड़ा है, तो मैं उसको भी अपलोड करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और अब मेरी गाइस इंस्टा पे रील्स भी पोस्ट होंगी और आपको डेली ब्लॉग्स भी देखने मिलेंगे। तो गाइस अब तो मैं ठीक हो गई हूँ और गाइस स्कूल भी खुलने वाले हैं 22 और जून से। तो अभी तो मैं क्या कर रही थी मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोजेक्ट बनाना है क्योंकि हॉलीडे होमवर्क मैंने कुछ करा नहीं, ठीक है। और भाई मैंने सोचा था कि मेरी 2 महीने की छुट्टी पड़ रही है, मैं भाई जो जो चीज़ मुझसे नहीं आती मैं उसमें ट्राई करूँगी कि मैं उसमें कवर कर पाऊँ। लेकिन मेरी तो भाई हालत क्या, मैं हॉस्पिटल में जाके अपने खुद को कवर कर रही थी। और हाँ काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि आप बीच में मैहर भी गई थी। तो जब मैं मैहर गई थी गाइस, तो उस टाइम मतलब ये था कि मैं ठीक थी, मुझे ये सब चीज़ें मतलब कुछ पता नहीं था। हाँ मैं चिकन पॉक्स हुआ था, उसके बाद मेरे टेस्ट होने के बाद मैं नॉर्मल थी, मुझे यही लगा था कि मैं मैहर भी गई थी। और मैंने पूरी सीढ़ियाँ भी चढ़ी थी पैदल, एक पानी की बोतल बस थी, उस पानी पीते थे और पूरी सीढ़ियाँ मैं चढ़ के गई थी। और गाइस वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी वहाँ से। और गाइस दर्शन भी बहुत अच्छे से था, अपना अपना ब्लॉग भी देखा था।
और अभी तो मैं हूँ ठीक एकदम से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गाइस मैं क्या कर रही थी, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है कि 10 दिन में मेरे पास फाइल्स भी बनानी है, मेरी नोट्सबुक्स भी मुझे कंप्लीट करनी है। क्या क्या करना है मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं ये सभी कर रही थी। और गाइस मैंने मेरी वॉल बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी थी, मैंने ये वॉल स्टिकर मीशो से मंगाए थे, मैंने इसको यहाँ पर स्टिक करा है गाइस। और मैं ब्लॉग शूट करने का ये काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा जब मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँगी तब मैं ज़्यादा बेटर से ब्लॉग को शूट कर पाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगी कि कैसे क्या सब चीज़ हुई। और गाइस देखिए आप दिखाती हूँ मैंने कितना फैला के रखा है ना चीज़ों को, तो मैं बता नहीं सकती। मैं यहाँ पर नोटबुक लेके थोड़ा बहुत रीड कर रही थी। और ये देखिए आप सारे कलर्स वगैरह, और यहाँ पर ये फाइल कापी से भी ये पेज बस मैंने रेडी करा है। ये देखिए गाइस पूरा फैला हुआ है शीट्स वगैरह सब कुछ। और गाइस सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मुझे फैमिली ने करा है, और जो मेरे मतलब पड़ोसी थे भैया भाभी लोग, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे भी बहुत अच्छे से ट्रीट करा था, समझाया था, देखने भी आए थे। लेकिन जो मेरी फैमिली मतलब मेरी घर पे सिर्फ 7 मेम्बर्स, उसके अलावा और भी जो रिलेटिव वगैरह हैं उतनी बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, मतलब है रिलेटिव लेकिन उतना मतलब नहीं रखते हैं, बात ऐसी है। हमेशा मतलब आते हैं वो सिर्फ काम से काम मतलब रखते हैं, ऐसी बात है गाइस। तो अब हम बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा होने वाला है ये वाला, इस ब्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं। और गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। और हाँ गाइस लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।